वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है लगातार वो आपको क्यों सोच रहे हैं डॉट डॉट डॉट। तो कॉन्स्टेंटली वाई दे आर थिंकिंग ऑफ यू, बार बार वो आपके लिए क्यों सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे, आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। आइए इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बता दूं, रीडिंग टाइमलेस, जनरल, कलेक्टिव है एंड ऑल ज़ोडिएक साइन इसमें कवर हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी राशि, अपना ज़ोडिएक नहीं मालूम होता और वो कई बार कमेंट में पूछते भी हैं कि मुझे नहीं मालूम मेरा क्या ज़ोडिएक साइन है या मेरे पार्टनर का क्या राशि है। तो आप देख सकते हो, एनर्जी पूरी वीडियो की समझा करो, फील किया करो वीडियो में क्या बताया जा रहा है, आपकी सिचुएशन मैच हो रही है या नहीं हो रही, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मन में हैं रीडिंग को देखते हुए। अगर उनके आंसर आपको रीडिंग में मिल रहे हैं तो आप एक सही वीडियो देख रहे हो। ऑलराइट, चलिए। सबसे पहले तो आपके पार्टनर के मन में चल रहा है कि वो अब ऐसा क्या करें जिससे आप उनके ऊपर और विश्वास करो और प्यार भी करो। मतलब उनको अंदर से मालूम है कि उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, ये वो जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है मुझे कि 20-30% लोगों के पार्टनर ने शुरू से ही, जब से ये रिलेशन बना होगा तब से लेकर अभी तक बहुत झूठ बोले हैं। कुछ बड़े झूठ हो सकते हैं, कुछ छोटे झूठ हो सकते हैं, कुछ ऐसे झूठ भी हो सकते हैं जिस पे वो बार बार आपसे माफ़ी भी मांगते होंगे, बार बार आपसे मौका भी मांगते होंगे कि यार चांस दे दो, अगली बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ मुझे एक चांस तो दे दो। और 50% लोगों के लिए पार्टनर में प्यार बहुत है। इस रिलेशनशिप को भी पार्टनर डिनाई नहीं कर सकते। कई बार उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये इतना प्यार क्यों करता है मुझे, या ये इतना प्यार क्यों करती है, पता नहीं हम दोनों का आगे फ्यूचर है या नहीं, तो मैं क्यों उसको झूठ बोलकर, क्यों उसको बड़े बड़े सपने दिखाकर, वादे करके बेवकूफ़ बनाऊं। कई बार वो खुद में संकोच करते हैं, उनमें हेजिटेशन होती है उनको कि नहीं, मैं उसको और तंग नहीं कर सकता, मैं और परेशान नहीं कर सकती, इसीलिए वो रुक जाते हैं, एक्शन नहीं लेते। सोच विचार करते करते बहुत सारा टाइम चला जाता है और जब इतना टाइम किसी रिलेशन में चला जाएगा तो दूसरे इंसान को रिलेशन में लगेगा कि जैसे उसका रिश्ता ख़त्म हो चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं बाय द वे आपकी रीडिंग में आज, और ऐसा लग रहा है मुझे कि आने वाले 5 दिन, 11 दिन, 14 दिन, 18 दिन, 21 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर से बता देती हूँ, आने वाले 5 दिन, 5 डेज, 11 डेज, 14 डेज, 18 डेज, 21 डेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इन दिनों में अगर इस पर्सन को लेकर कुछ पूजा, उपाय, दान और मेडिटेशन, योग स्टार्ट करते हो, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हो, या क्रिस्टल खरीद कर बॉडी में धारण करते हो, और बाकियों को कहूँगी कि विजन बोर्ड ज़रूर बनाएं, अपने रूम में एक विजन बोर्ड ला के रखें। विजन बोर्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका फ़ायदा क्या है,
प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए किस तरह के विजन बोर्ड बनाए जाते हैं, शादी के लिए विजन बोर्ड कैसा होता है, रिलेशनशिप को हारमोनियस, रोमांटिक और लविंग बनाने के लिए विजन बोर्ड कैसा होता है, इसकी अधिक जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। अगर मैं अभी आपको बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे से पर्सनल कंसल्टेशंस अगर आप लेना चाहते हो तो टैरो से या एस्ट्रोलॉजी से पेड कंसल्टेशन की सारी जानकारी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ ना कुछ लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी है और आपके थर्ड पार्टी कनेक्शन के कारण इस रिश्ते में फीकापन, लड़ाई झगड़े, दूरियां, शक करना, झूठ बोलना, धोखा देना और फ्यूचर की क्लैरिटी ना देना ये बढ़ गया है। कोई तांत्रिक क्रिया पार्टनर के ऊपर हो सकती है, नॉट फॉर एवरीबडी। हर किसी को परेशान नहीं होना कि मैम मेरे पार्टनर पे भी ब्लैक मैजिक है, क्या किसी ने मेरे पर्सन को मुझसे अलग करने के लिए वशीकरण करवा दिया है। तो सबके लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, बिकॉज सबके लिए मुझे अलग अलग कार्ड्स मिल रहे हैं। कुछ लोगों में इनकी कुंडली में काल सर्प दोष, शनि की 7.5 या ढैया लगा हुआ है, और कुछ लोगों के लिए आपकी जन्म कुंडली में मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, सर्प दोष, काल सर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, कुंडली में श्रापित योग है, या फिर कोई दशा, अंतरदशा या महादशा ऐसी चल रही है जो सेपरेशन को इंडिकेट कर रही है। तो कुछ रेमेडीज होती हैं जिनको समय रहते कर लिया जाए तो टूटता हुआ रिलेशनशिप बच जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लेट आते हैं मेरे पास कि उनकी शादी हो गई है कहीं और, हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ में लौट आए। तो मुझे सुनकर भी थोड़ा अजीब लगता है कि जब किसी की शादी ही हो गई है, आप उस इंसान को वापस पाना चाहते हो, तो उसका क्या मतलब बनता है। अगर आप पहले उपाय कर लेते तो शायद शादी आप ही से हो जाती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे उपाय होते हैं कि किसी इंसान को हम किसी भी उम्र में वापस स्पेल वर्क द्वारा, वशीकरण द्वारा और मंत्रों द्वारा, रिचुअल्स द्वारा वापस जीवन में ला सकते हैं। लेकिन वो सबके लिए नहीं है, हर किसी की लाइफ अलग है, डेस्टिनी अलग है, कर्मास अलग है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, on your manifestation, on your subconscious mind energy. So ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ऑल राइट। और मुझे यहाँ पे अभी रीडिंग में दिख रहा है बहुत ही प्यारा येलो कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर। आप 4 तरह के कलर्स ये जो मैंने बताए हैं, इनको तो आपने बिना किसी रुकावट, बिना किसी दिन को स्किप किए रोज़ इस्तेमाल करना है। आप मर्द हो या औरत हो, ये रंग दोनों के लिए ही यूज़ होंगे। अगर आप थर्ड जेंडर रिलेशनशिप में भी हो पार्टनर से, तब भी इन कलर्स को यूज़ करके यू कैन फील दैट मुझे हीलिंग मिल रही है। धीरे धीरे आपकी बेचैनी, आपका ओवर थिंकिंग, आपका एंजाइटी में रहना, आपका डाउट रखना रिलेशन पर, पार्टनर पे, और मेंटल क्लैरिटी भी ये कलर्स आपको देंगे। लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाओगे, सही गलत का अच्छा फैसला कर पाओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे लव रिलेशन में, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, स्मूथ चलेगा रिलेशन। लॉन्ग रन में स्टेबिलिटी के साथ साथ हार्मनी, पीस, फन और जॉय का टाइम आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। तो इन 4 रंगों को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। कैसे उतारना है इन रंगों को, कैसे इस्तेमाल करना है? खाने पीने की वस्तुएं, फूड आइटम्स, चाहे सब्जियां हों, चाहे फल हों, जूस पीना हो,
फलों का, सब्जियों का सूप बनाकर पीना हो, या वैसे भी आप सलाद के रूप में, सैलेड के रूप में इन फल और सब्जियों को खा सकते हो। और इन रंगों के कपड़े पहन सकते हो, इन रंगों के वॉलेट को अपने पास रख सकते हो। और जो लोग वर्किंग हैं, जिन लोगों का डेली कोई ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होती है, वो शायद ये रंग नहीं यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जब आप रात को घर आते हो, शाम को आते हो या रात को आते हो, इन रंगों के कपड़े अपने ज़रूर धारण करें। मैंने ज़्यादा रंग नहीं बताए, 4 रंग हैं। इन रंगों के बर्तनों में खाना भी खा सकते हो, पानी की बोतल इन रंगों की रख लो, टिफ़िन रख लो, हाथ में जो कॉपी या पेन रखते हो, पर्सनल डायरी रखते हो, वो इन रंगों की हो, उसके ऊपर कवर ऐसा चढ़ा लो, चार्ट पेपर चढ़ा लो चाहे। और घर में बेडशीट का ये रंग हो और भी बढ़िया है। तो ये कम से कम आपने अगले 1 महीने तक यूज़ करने हैं, 1 मंथ तक ये आपका निकल कर आया है। कुछ लोग नहीं मानते बताई हुई जानकारी, क्योंकि पैसे नहीं लगे ना आपके, फ्री में उपाय मिल रहे हैं, तो लोग डाउट करेंगे कि अच्छा फ्री के उपाय कौन सा रिजल्ट देते हैं। लेकिन जब कोई टैरो रीडर, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई रेकी मास्टर, कोई मेंटोर, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई गुरु हमें उपाय दे, तो उसको आप अपनी भलाई के लिए ही समझो। कलर हमारी लाइफ में खुशियाँ लाते हैं, कलर हमें हील करते हैं। चाहे आप इस वीडियो को सुनने के बाद गूगल पे सर्च कर लेना कलर थेरेपी क्या होती है, रंगों से जीवन की मुश्किलों को आसान कैसे करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन रंगों का इस्तेमाल करते करते आपको नेगेटिव नहीं होना, आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते नहीं रहना कि मैं 2 दिन से ये रंग का कपड़ा पहन रहा हूँ, मुझे रिजल्ट कब मिलेगा। ये सोचकर आपने काम नहीं करना। ये आपकी हीलिंग के लिए है, ना कि आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने के लिए। जब आप हील हो जाते हो ना लाइफ में, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स भी कम होने लगती हैं, हमें हिम्मत आ जाती है, हमारी समझदारी, सूझबूझ बढ़ जाती है, हम डिसीजन अच्छे लेते हैं, हम प्लान अच्छा करते हैं, हम एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम कामों को या चीज़ों को वक्त के सहारे टालते नहीं हैं कि कल करूँगा, 5 दिन के बाद करूँगी, 1 महीने के बाद सोचूंगा। तो जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो टाल रहे हैं, आपके रिलेशन में अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे वो। और मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, लेट्स सी प्यारे मैसेज अपने प्यार के लिए क्या देना चाहते हैं वो। पहला मैसेज है, खुद को कितना भी कंट्रोल करूं कि तुम्हें नहीं देखना, पर तुम्हारी फोटो देखकर मन खुश हो जाता है। आपके पार्टनर ने आपका फोटो अपने पास संभाल कर रखा है। जब भी वो लो वाइब्रेशन में होते हैं, जब भी वो उदास होते हैं, जब मन दुखी और परेशान होता है, वो तुरंत आपका फोटो निकाल कर देख लेते हैं। ये मुझे वाइस एंड वर्सा पता नहीं क्यों लग रहा है, शायद ये आपके साथ भी होता होगा। जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं करंट फीलिंग्स पर, पार्टनर की सोच पर, रिलेशनशिप हो या लव हो, कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उनके साथ आपके कार्ड्स भी तो आते हैं, क्योंकि वो आप ही को लेकर सोच रहे हैं। और वो क्या सोच रहे हैं, वो आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर जाने की, शायद ये प्यार ही है तुम्हारा जो मुझे बांध कर रखता है। देखा, मैंने बोला था ना कि आप दोनों के बीच में कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, कोई थर्ड पार्टी है। जितना मर्जी ये किसी तीसरे के चक्कर में पड़े हों,
घूम फिर कर इनकी सुई आप पर अटक जाती है। आप में वो पुल है, अट्रैक्शन है, मैग्नेटिज्म है, आप में वो ऐसी एनर्जी है। क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं ना, दुनिया में कहीं भी चले जाओ ना, हम उन लोगों को भूल नहीं पाते। झूठे लोग तो हमें याद रहेंगे ही रहेंगे, गुस्से में आकर हम झूठे लोगों को दिमाग में रखते हैं। लेकिन जो प्यारे लोग होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, साफ नीयत के लोग होते हैं, उनको हम दिल में जगह देते हैं। तो इन्होंने आपको दिल में बिठा रखा है, आपने उनके दिल में जगह बनाई हुई है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये इस प्यार को दुनिया वालों के सामने स्टैंड नहीं ले पा रहे, इस लव के लिए वो दुनिया से लड़ नहीं पा रहे। वजह बहुत क्लियर है, या तो ये पर्सन फाइनेंशियली डिपेंडेंट है फैमिली पर, या फिर कमिटमेंट को लेकर ये शुरू से ही फोबिया रहता है इनको। आपसे पहले भी इनकी लाइफ में कोई रिलेशन रहा हो तो वहाँ भी कमिटमेंट के कारण ब्रेकअप हो गया, ये उसको कमिटमेंट नहीं दे पाए। तीसरी जो मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में समस्या लग रही है, वो इनकी डर की लग रही है। ये डरे हुए हैं और फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। आप किसी दूसरी धर्म जाति से हो सकते हो, ये किसी और कास्ट रिलीजन से हैं, या स्टेटस में अंतर है, आप दोनों के लाइफस्टाइल में अंतर है, आप दोनों की सोच में अंतर है, या इनको लगता है कि मैं तो रेडी हूँ इससे फ्यूचर बनाने के लिए, लेकिन मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी। और कुछ लोगों में ये बात इन्होंने शुरू में ही बता दी थी, लेकिन ऐसे कार्ड्स भी हैं जिनके पार्टनर ने इस बात को छुपा कर रखा था। अब वो आपसे दूर दूर भाग रहे हैं, कमिटमेंट के नाम पर, मैरिज के नाम पर। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? मैसेज अगला निकला है, तुम जिस तरह मुझे प्यार करते हो शायद ही कोई ऐसा प्यार देगा दुनिया में, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, मैं वापस नहीं आ सकता। मैंने बोला आपको गाइस, सब कुछ जानकर भी ये मुंह फेर चुके हैं, दूर चले गए हैं आपसे। या तो ब्रेकअप हो गया है, या तो इन्होंने कहीं और रिलेशन बनाया है किसी और से, या फिर हो सकता है कि इनको पता ही है कि हम दोनों का फ्यूचर नहीं है, तो वो खुद हर्ट हो रहे हैं, आपको और दुखी नहीं करना चाहते, और खुद वो इस रिलेशन से दूर हो गए हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो साइलेंटली वॉक अवे कर जाते हैं, रीज़न भी नहीं बताते, आंसर भी नहीं देते, क्लैरिटी भी नहीं देते, और हम उनका वेट करते रह जाते हैं कि कम से कम बताकर तो जाए, छोड़ना है तो बताकर छोड़े। क्यों चुप कर भाग गए हैं, क्यों दुमदुमाकर भाग गए हैं, क्यों मुझे फेस नहीं कर पा रहे, क्यों मेरी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रहे, क्यों मेरे अधूरे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, अगर इन्होंने आपसे बिना बताए कहीं और नई शुरुआत कर ली है, कहीं और इनकी शादी हो गई है, या फिर अगर शादी नहीं भी हुई और ये करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या बेटर लाइफ के लिए, बेटर कह लो कि ऑप्शंस की तलाश में कहीं और निकल गए हैं, तो आपको इनका वेट करने की बजाय खुद पे ध्यान देना चाहिए। और जब मैं ऐसा बोलती हूँ ना, तो कुछ लोगों को सुनकर बुरा लगता है कि मैम ऐसा क्यों कहते हो, हमें पूरा विश्वास है वो लौट आएंगे, वो हमें याद कर रहे हैं, वो हमें भूल ही नहीं सकते। तो देखो, आप अपनी ज़िंदगी को रोको मत, आप अपने जीवन में बाकी कामों पे ध्यान दो। ज़िंदगी में प्यार के अलावा भी 100 तरह के काम होते हैं। अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करो, नए दोस्त बनाओ, नई जो स्किल है वो सीखो। जैसे बहुत सारे काम होते हैं,
जो हमने ज़िंदगी में कभी किए नहीं होते, हमें डर लगता है। कोई नई लैंग्वेज सीख लो। अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, ट्राई करो। कोई इटालियन लैंग्वेज, कोई फ्रेंच लैंग्वेज, कोई जापानीज़ लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन कर लो। बॉयज़ हो या मैन हो, वो क्या करते हैं जब उनका ब्रेकअप हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा या तो पैसा कमाने में मन लगाते हैं या फिर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, बॉडी बनाते हैं। और ये सब उनको हील करता है, ये मेंटली उनको स्ट्रांग बनाता है, फिजिकली भी स्ट्रांग बनाता है। फीमेल्स के लिए भी लाखों ऑप्शंस हैं। अपना मन आप थोड़ा प्यार से हटाकर अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में लगाओ और सुंदर बनाओ खुद को और बेटर बनाओ खुद को। नए स्किल सीखो। कुकिंग नहीं आती, कुकिंग सीख लो। स्टिचिंग नहीं आती, स्टिचिंग सीख लो। कंप्यूटर सीख लो और कोडिंग सीख लो। एआई सीख लो, गेमिंग सीख लो, या फिर कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर लो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, कोई नई जॉब अपनी ट्राई कर लो, कोई साइड इनकम जनरेट करो, कोई वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर लो। मतलब कहने का ये है कि सारा टाइम रिलेशन और प्यार सोचने की बजाय थोड़ा टाइम आप अपने लिए निकालो। और ये मैं उनको कह रही हूँ जिनको प्यार में बार बार धोखा मिलता है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, वाइब्रेशन हाई हो जाती है और दूसरे लोग आप में चेंज नोटिस करते हैं। सैड सॉन्ग सुनने बंद कर दो, सैड स्टेटस लगाने बंद कर दो, अकेला रहना बंद कर दो। कमरे में अगर ज़्यादा टाइम अकेला बिताते हो तो परिवार में टाइम बिताओ। डेली आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को एक्सरसाइज कर लो, हल्की फुल्की दौड़ लगा लो। और ऐसी कोई व्यवस्था ना हो तो घर की छत पे आधा घंटा सैर कर लो। कोई अच्छी किताब 15 से 20 मिनट पढ़ने की आदत डालो। चाय कॉफ़ी पीने का शौक़ है तो अपने घर की छत पे चले जाओ, बालकनी में चले जाओ। सुबह की जो धूप है या सुबह का जो सूरज उगता है उसको देखकर अपनी चाय कॉफ़ी पियो। और उस टाइम ये सोचो कि सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश आपके बॉडी के 7 चक्रों को रोशनी दे रहा है। आप हील हो रहे हो, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, आपके रुके हुए काम बन रहे हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। जैसे मून का रिचुअल होता है वैसे सन रिचुअल भी होता है, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। हर कोई बस मून का रिचुअल बता देगा कि चंद्रमा को देखकर ये बोल दो, चंद्रमा की रात जो पूर्णिमा की रात है, फुल मून है, ये रिचुअल कर लो। लेकिन उससे भी ज़्यादा सूर्य का प्रकाश हमें हील करता है। सूर्य की रोशनी लाइफ फोर्स देती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में। तो आधे लोगों को हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। जब तक आप हील नहीं होंगे ना, आपकी लाइफ में लव हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी चीज़ हो, वो स्टेबल नहीं रह पाएगी। ग्राउंड करो, नंगे पैर घास पे चलो। घर में गार्डन है तो नंगे पैर 10-15 मिनट वहाँ खड़े हो जाओ, बैठ जाओ पालती मारकर। ओम मंत्र का चैंट करो। ओम ऐसा बोलना है, लंबा गहरी सांस लेकर 15 मिनट रोज करो। फिर देखो लाइफ में जो छोड़कर गया था ना, वही लौट कर आएगा। अभी फिलहाल कुछ चैलेंज बना हुआ है आप दोनों के रिश्ते में। पार्टनर अभी आपसे थोड़ा दूरी बना रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जिसमें लग रहा है कि ये बहुत जल्दी आ रहे हैं, बट इंटेंशन क्लियर नहीं है, इरादा क्लियर नहीं है, नीयत साफ नहीं है। हो सकता है वापस आकर फिर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हो, रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, हेड टू टो फील करना चाहते हो आपको, क्योंकि आप दोनों का जो फिजिकल रिलेशन है बहुत ही पैशनेट, बहुत सेक्सुअल, बहुत ही कोजी और इंटीमेसी
की एनर्जी आ रही है मुझे, तो ये डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इमोशंस से जुड़े हुए कार्ड्स इतने नज़र नहीं आ रहे जितने कि सेक्सुअल एनर्जी से जुड़े हुए दिख रहे हैं। तो इंटीमेसी को लेकर प्लान है इनका। ऐसा हो सकता है कि अगले कुछ ही घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर मैसेज या कॉल पे आपको सीधा यही कहेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स करना है, फिजिकल होना है, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हें किस करूं, तुम्हें पकड़ूं, तुम्हें छूं, तुम्हें प्यार करूं, तुम भी मुझे प्यार करो। तो ऐसे कार्ड्स ना बहुत ज़्यादा हैं आज की रीडिंग में। राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी मिली हैं। मेष, सिंह, धनु राशि फायर एलिमेंट की राशियां हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर एलिमेंट की राशियां में कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। अर्थ एलिमेंट में है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कन्या राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। लास्ट में बचती है एयर एलिमेंट की राशियां। एक्वेरियस है, लिब्रा है, जेमिनी है, कुंभ राशि है, तुला राशि है, मिथुन राशि है। तो सारे ज़ोडिएक साइन है, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यूनिवर्स की गाइडेंस कार्ड में आपके लिए गाइडेंस भी निकल कर आई है। पहला गाइडेंस कार्ड है द बर्डन। सेकंड कार्ड है क्लियर नेगेटिविटी। थर्ड कार्ड में है गुड न्यूज। चौथा कार्ड यहाँ पे निकला है विजडम। पांचवा कार्ड यहाँ पे निकला है चाइल्डहुड ट्रॉमा। छठवां कार्ड यहाँ पे निकला है रिलीज योर वरी या नेगेटिविटी। और लास्ट कार्ड यहाँ पे निकला है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये जितने भी कार्ड्स निकले हैं, एक तो पहला कार्ड द बर्डन का मतलब है अगर आप बहुत बोझ ले रहे हो इस रिश्ते का, इस पर्सन के साथ फ्यूचर को लेके ज़्यादा टेंस्ड हो, स्ट्रेस में हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, तो अभी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बोझ लेने की। दूसरा यहाँ पे जो कार्ड निकला था उसमें ये है कि आपको रिलीज करनी है नेगेटिविटी, छोड़ देना है दिमाग से नकारात्मक विचारों को सोचना। माइंड परेशान रहता है तो उसी टाइम आप कोई अच्छा म्यूज़िक लगा लिया करो, फ़ोन पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लिया करो। मैं जानती हूँ कि जब मन उदास होता है तो ये सब देखने का मन नहीं करता, लेकिन एक दवाई के रूप में आप इसको लो कि मुझे दवाई लेनी है। दवाई कड़वी होगी तो आराम भी जल्दी आएगा, क्योंकि हम दवाई लेते टाइम ये नहीं सोचते कि मीठी दवाई होगी मैं तभी खाऊंगा। दवाई दवाई होती है। तीसरी मैं आपको ये बात बताऊंगी कि कहा जा रहा है कि आप अपने सोलमेट को कॉल कर रहे हो। अगर ये आपके सोलमेट है तो ये रिलेशन अगले 1 महीने में मैनिफेस्ट होगा, और अगर ये आपका कार्मिक पार्टनर है तो आपको 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लग जाएगा इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आते आते। और यहाँ पर विजडम का कार्ड आया था जो ये कहता है कि इस रिश्ते में आपको अपना विजडम यूज़ करना है। आपने जो भी सीखा है इस रिश्ते से या इससे पहले लाइफ में लोगों के साथ आपका रिलेशन रहा, आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करें, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें। कुछ लोगों के लिए आपको अपने पर्सन के लिए कोई ऑफर है या पर्सन को लेकर कोई कन्फेशन है तो वो आप खुद जाकर उन्हें बोल सकते हो, rather than you are waiting for them to come and open their hearts। अगर आप उनका इंतज़ार कर रहे हो कि वो अपना दिल खोले, खुलकर मुझे बताएं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं बेटर यू शुड
take action, better you should go towards them. You initiate the conversation. आप शुरू कर लो बातचीत, आप शुरू कर लो उनसे मिलना, आप शुरू कर लो उनके साथ रिश्ते में क्या करना है आगे। और अगर आपको कहीं से हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो इनके किसी दोस्त से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, इनके किसी जानने पहचानने वाले से जो आपको भी जानते हो, तो आपको कुछ पॉजिटिव आंसर्स या हेल्प ज़रूर मिल जाएगी। तो बस ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको आज कमेंट में लिखना है सोलमेट। आप अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ज़रूर डाल दें ताकि आपका सोलमेट रिलेशन मैनिफेस्ट हो जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना जो टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना है तो वो टॉपिक भी ज़रूर डाल दें। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी टॉपिक पे वो वीडियो मैं 2 या 3 दिन में ले आऊँगी। अगर कम आएंगे रिक्वेस्ट तो फिर वो 1 हफ्ते के अंदर वीडियो आएगा। बाकी आज के लिए इतना ही गाइस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।